टाइम भी खत्म हो गया। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, एक दास हरविंदर सिंह मंटो और दूसरा दविंदर सिंह राजू मारवा ने लिया सी। और आज सवेरे जो सेंटर कोटी के लोग उत्थे गए, उन्हां नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साक्षी के कुछ सदस्यों ने अभद्र व्यवहार किया, जिस करके वो वापस आ गए। शाम नूं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट सी। प्रशासन की देख रेख विच सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े अहुदेदार सी उत्थे पहुंचे, उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की। उस विच अज 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है। एक परमजीत सिंह काले, दूसरा जसवीर सिंह गांधी, तीसरा जोगिंदर सिंह जोगी और चौथा जो है अवतार पूरन सिंह जी। 4 और कल 2 6 बंदे ने नॉमिनेशन फार्म खरीदा है। 2 तरीक को फार्म जमा करने की डेट हैगी है। उस तो बाद स्कूटनी और नाम वापसी डेट होगी। उस तो बाद चुनाव की जी डेट है घोषित होगी। पहले वोटर फाइनल चुनाव की वोटर चालू होगी। मैं अज जी कार्रवाई हुई है, असी उस तो पूरी तरह संतुष्ट हाँ। और असी चाहते हैं कि साक्षी गुरुद्वारा जो चोण है वो एकदम किसी भी प्रकार नूं, किसी भी संगत नूं उत्ते तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव होए, जिहड़ा भी जीत के आएगा वो गुरु घर का जो भी कार्य है वो करेगा। दास हरविंदर सिंह मंटू अब सारी संगता एक बार फिर तो धन्यवाद करना चाहता है। जमशेदपुर की समूह साध संगत को सबसे पहले मैं फतेह बुलाना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सेंटर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 30 और 31 मई को चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म का डेट था 2 दिन रखा गया था। कल 2 फॉर्म, एक दास हरविंदर सिंह मंटू और दूसरा दविंदर सिंह राजू मारवा ने खरीदा था। आज सुबह में सीजीपीसी के लोग जब वहां गए तो उनके साथ में वहां अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना उन लोगों ने साक्षी थाना और प्रशासन को दी। और शाम को 5 से 7 नॉमिनेशन का टाइम था। 4:30 बजे से ही प्रशासन वहां अलर्ट हो चुका था। और प्रशासन की देख रेख में पूरी प्रक्रिया आज हुई, जिसमें 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। पिछली जो साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जो राशि रखी गई थी 51,000 रुपए की, वो काफी बड़ी रकम थी और समय भी सिर्फ 1 दिन का दिया गया था। इतनी बड़ी राशि और 1 दिन का समय हर आदमी के पास मुमकिन नहीं है। अगर इतनी बड़ी राशि अब कल आने वाले समय में अगर सेंट्रल गुरुद्वारा का चुनाव होगा, बोले 5 लाख रुपए राशि है, तो फिर तो कोई गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा। इसलिए हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा से ये मांग करते हैं कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, 1100, 2100, 3100, 5100 रुपए ज्यादा राशि नहीं हो, ताकि हर चाहवान जो है वो चुनाव लड़ सके। मैंने तो 51,000 फार्म भी खरीदा है और 3100 वाला फार्म भी खरीदा है। मैंने दोनों फार्म खरीदे, लेकिन 51,000 जो फार्म था और मैंने साक्षी गुरुद्वारा में जाके जमा नहीं किया, मैंने सेंट्रल के दफ्तर में जाके जमा किया। इसलिए
कि मैं सत्येंद्र सिंह रोमी को कन्वीनर नहीं मानता था। वोटर लिस्ट सेंट्रल कमेटी के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें जो भी समय हम लोग सेंट्रल कमेटी देगी उस स्थिति में हम लोग उसको दुरुस्त करके सेंट्रल कमेटी को दे देंगे, ताकि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग में हो और कोई भी संगत अगर चुनाव में आती है, अपना हिस्सा देती है, उनको वोट करने में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी संगत का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से ही यह कार्य पूरा होगा। मैं मंटू भाजी, आज लास्ट डेट था नामांकन, अब कोई फॉर्म नहीं ले सकता, तो चुनाव का क्या है अंतिम डेट था? आज 30 से 31 तारीख अंतिम डेट थी। 6 लोगों ने नामांकन पत्र ले लिया है। 6 लोगों का नाम मैंने बता दिया है। अब उसमें और कोई आदमी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं ले सकता है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और हम लोगों ने उस प्रक्रिया का फॉलो किया, सीजीपीसी की प्रक्रिया का फॉलो किया। आप कर रहे चुनाव को, जो टीम हुआ भी कर रहा, लेकिन वर्तमान जो प्रधान है निशान सिंह, उनका नाम नहीं है। क्या वो नामांकन भरे थे जो न्यूज में आया था, क्या वह चुनाव प्रक्रिया में नहीं आया? देखिए, जब वो लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे थे साक्षी गोदावरी कमेटी के द्वारा, मैंने पहले ही दिन 20 तारीख को उन्होंने बनाया था कन्वीनर सत्येंद्र सिंह रोमी को। मैंने 21 तारीख को विरोध किया कि मैं इसको कन्वीनर नहीं मानता हूँ। मैंने 22 तारीख को लिखित सीजीपीसी को दिया, मैं इसको कन्वीनर नहीं मानता हूँ। वो अपनी प्रक्रिया करते रहे। जब नॉमिनेशन, सबसे बड़ी दुखद घटना आया है कि 26 तारीख को रात में 9 बजे दीवार में एक सूचना चिपकाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि 27 तारीख को आपको नॉमिनेशन फॉर्म लेना है। सिर्फ एक दिन का टाइम। हम लोगों के पास मजबूरी थी, हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल लिया। नॉमिनेशन फाइल लेने के बाद में हम लोगों ने नॉमिनेशन 27 तारीख को 28-29 तारीख जमा करना था। हमने 28 तारीख को एसडीओ मैडम का आदेश आ गया कि जो भी पिछली घटना हुई है वो सबको रद्द किया जाता है। चुनाव जो है वो सीजीपीसी की देखरेख में होगा। हम लोग सीजीपीसी की देखरेख में जो चुनाव होगा, हम लोगों को मालूम है कि सीजीपीसी कहीं किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि 34 गुरुद्वारा की और सिरमौर संस्था है, प्रशासन भी ऑथराइज किया है और उनको एसडीओ मैम प्रशासन के द्वारा ऑथराइज किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सीजीपीसी को नहीं मानेंगे, प्रशासन को नहीं मानेंगे, तो आप किसके पास जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप निष्पक्ष चुन, निशान सिंह तो आपके कंपटीशन थे, प्रतिद्वंदी थे, अब तो मैदान खाली हो गया, आपका जीत निश्चित है। देखिए, ये सेवा भावना है। अब संगत का किस ओर रुझान जाएगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन मैंने अपना जो पीछे 5 साल का टर्म किया था, 2017 से लेकर के 2022 तक, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हमने बहुत सारे काम किए थे। जैसे राहगीर बाहर से आते थे, उनको रहने में कठिनाई होती थी, तो हमने संगत के सहयोग से 10 एसी रूम बनवाए। वहां पे 5 एसी रूम ट्रिपल बेड वाले थे और 5 डबल बेड वाले थे, जिसका नॉमिनल किराया रखा था हम लोगों ने कि कोई भी बाहर से यात्री आएगा तो उसको आराम से वहां रहने की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ उसको लंगर भी मिलेगा और सुबह नाश्ता भी मिलेगा। और उसके बाद में हमने वहां पे संगत के सहयोग से 85 फुट का निशान साहब, हाइड्रोलिक निशान साहब लगाया। उसमें संगत ने बहुत सहयोग किया मेरे को। उसके बाद जहाँ लंगर हॉल है, वहां पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब लंगर, आप जानते हो कि पहले लकड़ी में और कोयले में बनता था, तो संगत ने, खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, उन्होंने हमसे कहा कि हम लंगर बनाने में काफी कठिनाई होती है, हम लोग की आग जलती है। तो मैंने उन लोग से राय की कि क्या होना चाहिए, बताइए, आप लोग बताइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गैस लाइन का बिछवा दिया जाए, ताकि हम लोग को लंगर बनाने में कोई सुविधा नहीं हो। तो हमने अपने कमेटी से बात करके तुरंत उसको फॉलो किया और वहाँ गैस लाइन बिछवा दी। 10 चूल्हे वहां रखते हैं, अब बड़ा से बड़ा लंगर जो है आराम से बनता है। आखिरी सवाल, उसके बाद में वहां पे एक कॉलेज था जो कि 10 से 12 सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस कॉलेज में
हम लोग को काफी बड़ी जगह थी हम लोग पास में, उससे हम लोग काफी नुकसान हो रहा था। हम लोगों ने आपस में राय की और हम लोगों ने उस जगह को भाड़ा भी देने के लिए बात की। भाड़ा जब हम लोगों ने देने की बात की तो हम लोगों के पास से एक शांता सिंह करके है, वो आई। उसने कहा कि मुझे वो जगह पसंद है लेकिन मुझे रास्ता जो है सेपरेट चाहिए। तो हम लोगों ने बाहर केरला क्लब के सामने से एक रास्ता उनको बना करके दिया। उसका भाड़ा था 85,000 रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है और घर के विकास में बहुत काम आती है। अभी भी वो महिला वहां पे उपलब्ध है, जो अभी भाड़ा है 90,000 रुपये उसका भाड़ा है। एक बहुत बड़ी रकम है जो काम आती है। उसके बाद में हमने जो पैसा बचा के रखा हुआ था, उस पैसा से हम लोगों ने सोचा था कि एक जमीन खरीद करके हम लोग इंग्लिश मीडियम जो हमारा स्कूल है, सिखों का एकमात्र स्कूल इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल है, हम लोग चाह रहे थे कि इसको हम लोग जमीन खरीद करके एप्लीकेशन करा देंगे और यहाँ पे उच्च शिक्षा बच्चों को देंगे, और जो हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी जगह नौकरी करें। और एक मेडिकल कैंप, हम लोग वहाँ पे मेडिकल कैंप नहीं, मेडिकल बैठाने वहाँ पे जगह हमारे पास मेडिकल की, वहाँ डॉक्टर को बैठाने की बात की थी। डॉक्टर को बैठाएंगे और वहाँ दवाइयाँ जो छोटी मोटी जैसे सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, फीवर है, सबका दवाइयाँ वहाँ रखेंगे। और बस्ती के लोगों के लिए, और कासीडी हो गया, साक्षी हो गया, CA जोन, B जोन, C जोन के लोग हैं और वो वहाँ आते, छोटी मोटी बीमारी के लिए वहाँ डॉक्टर होता, डॉक्टर उनको फ्री में उपचार करता और दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराते। उसके बाद हमने स्कूल का हिंदी मीडियम स्कूल में भी काफी काम किया। वहाँ पे हमने पूरा रिपेयरिंग का काम किया और कंप्यूटर